आज हम ऐसे अनूठे उपाय को लेकर आए हैं जो आपके सारे द्वंद्व व दुविधा को पल भर में मिटा सकता है। बस आपको मुझ पर भरोसा एवं इस उपाय पर आस्था रखनी होगी जो हम लेकर आए हैं। जीवन से जुड़ा किसी भी प्रकार का प्रश्न जिसका हम उत्तर खोज रहे हो किंतु चारों ओर से संशय से घिरे हो, तब इन दुविधा व संशय के बादलों को कौन हटा सकता है आप जानते हैं क्या? आपके हर प्रश्न का सटीक उत्तर मिलेगा इस उपाय में, और उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा। हर शनिवार व मंगलवार को शाम 5 बजे हम लेकर आते हैं ऐसी रोचक जानकारियाँ, तो प्लीज लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए ले चलते हैं हम उस उपाय की ओर। तुलसीकृत रामचरितमानस में पृष्ठ संख्या पर है श्री राम शला का प्रश्नावली। बस उसका प्रयोग करना आपको सीखना है, किंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है इस प्रयोग में श्री राम के प्रति आस्था, क्योंकि श्री रामचरितमानस एक धार्मिक आस्था का प्रतीक तथा पूजनीय ग्रंथ होने के साथ साथ ज्योतिषीय शास्त्र के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा रखता है। चाहे कैसी भी परेशानी हो, प्रश्नावली में आपके सभी प्रश्नों का आंसर छुपा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 चौपाइयों का प्रयोग इस प्रश्नावली में किया है। एक एक चौपाई अलग अलग ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। अंक ज्योतिष के अनुसार सूर्य आदि नवग्रहों को 1 से लेकर 9 अंकों के बीच माना गया है। श्री रामचरित प्रश्नावली में 9 चौपाइयों को लेकर ही हर प्रश्न का समाधान दिया गया है। इन 9 चौपाइयों में से 3 चौपाइयों के हिसाब से कार्य में संदेह दिखाया गया है, जो कि शनि, राहु और केतु का फल बताती है, और 3 चौपाइयों में कार्य सिद्ध होना बताया है, जो कि चंद्र, बृहस्पति और शुक्र का फल हमारे सामने रखती है। इसके अलावा 3 चौपाइयों में अनिश्चय की स्थिति रखकर सूर्य, मंगल और बुध के गुणों को सामने रखती है। इसमें कोष्ठकों में कुछ अक्षर, मात्राएं आदि लिखे होते हैं। मान्यता है किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। फिर आंख बंद करके अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए श्री राम शला का प्रश्नावली के किसी कोष्ठ में कोई नुकीली शलाका या कोई छोटी डंडी रख देना चाहिए। अब श्री राम शलाका का प्रश्नावली के उस कोष्ठ में लिखे अक्षर या मात्रा को किसी कोरे कागज पर या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। अब उस कोष्ठ के आगे और वह पंक्ति समाप्त होने के नीचे की पंक्तियों पर बाएं से दाहिने की ओर बढ़ते हुए उस कोष्ठ के प्रत्येक नवे कोष्ठ में लिखे अक्षर या मात्रा को उस कागज या स्लेट पर लिखते जाना चाहिए। इस प्रकार जब सभी नवे अक्षर या मात्राएं जोड़े जाएंगे तो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई पूरी हो जाएगी, जिसमें आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए तो इसको एक बार हम स्वयं करके देख लेते हैं। इस तरह से कोई पेंसिल या कोई भी नुकीली वस्तु ले लीजिए और आंखें बंद करके अपने इष्ट का चिंतन करते हुए इस तरह से ध्यान करिए और किसी भी एक कोष्ठ पर इसको पेंसिल को इस तरह से रख देंगे। और ये देखिए पा अक्षर पर ये निशान आया है, तो इस पा अक्षर को सबसे पहले तो हम लिख लेंगे। एक खाली कॉपी पर लिख लेते हैं। फिर इसके बाद इस पास को छोड़ करके अगला 9 तक गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला आया र, तो इसको भी हम लिख लेते हैं इस तरह से। अब इस रा को छोड़ करके हम फिर अगला गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ही अक्षर आया है। अब इसको हम लिख लेते हैं। फिर इस ही को छोड़ करके हम इसका अगला गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फा अक्षर आया है, इसको भी हम लिख लेते हैं। फिर इस फा को छोड़ करके हम अगला गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 पर नी अक्षर आया है तो इस नी को लिख लिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मनी अक्षर आया है तो इसको मनी को लिख लिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सा अक्षर आया। फिर इसको छोड़ करके अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मा अक्षर आया, लिख लिया। तो इस तरह से इन अक्षरों को फिर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो देखेंगे पर ही फनी मनी सम। अब इसका मिलान करते हैं। चलिए यहाँ चौपाई देखते हैं, ये दी हुई है चौपाई। तो इसमें कौन सा है जिसमें हमारे ये अक्षर मिलान कर सकते हैं, उनमें से हम वो चौपाई देखेंगे। तो हमारे अक्षर मिलान करने पर क्या चौपाई बनती है? पर ही फनी मनी सम। बस इतने से ही हमें अनुमान हो जाएगा कि क्या चौपाई, और हम मिला लेते हैं। देखिए यहाँ विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही, और यही हमारी चौपाई भी है, पर ही फनी मनी सम। तो बस इससे अनुमान हो जाता है कि ये चौपाई नंबर 4 विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। अब इसका यह चौपाई बालकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है। फल इसका क्या बता रहे हैं? खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। तो इस तरह से हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। इस तरह से ये 9 चौपाई दी हुई है, जिसके अर्थ में ही प्रश्नकर्ता का उत्तर स्पष्ट रूप से मिल जाता है।